मेरा नाम अजयवीर यादव है। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन मान्यता प्राप्त दिल्ली का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा एनुअल ट्रांसफ़र हर साल होते हैं हमारे, जिससे कि कोई भी टीचर अपनी चॉइस से कहीं जा आ सके, कोई ट्रांसफ़र ले सके। किसी का घर का, किसी ने घर चेंज किया है, किसी ने आवास वगैरह चेंज किया है, किसी को और कोई दिक्कत है तो उसके एनुअल ट्रांसफ़र होते हैं। इस बार हमारे एनुअल ट्रांसफ़र में एक क्लॉज नहीं आई कि जो 10 साल से टीचर रुके एक ही स्कूल में हैं उनको मैंडेटरी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हम डायरेक्टर साहब से मिले और डायरेक्टर साहब ने हमें वर्बली आश्वस्त कर दिया कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हम आश्वस्त रहे। अचानक 22 दिन के बाद एक नया घटनाक्रम होता है और दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ लोगों को शिक्षक नेता बता के एक मीटिंग की और मीटिंग करके जो टीचर थे उनकी सिंपैथी लेने के लिए एक नया कुछ नया राजनीतिक ट्विस्ट आ गया। उसमें राजनीतिक ट्विस्ट आने के बाद में अगले दिन 5006 टीचरों के ट्रांसफ़र हुए। हमें नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हम आश्वस्त थे कि डायरेक्टर साहब के पास डायरेक्टर साहब ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन उनकी क्या मजबूरियाँ रही, क्या घटनाक्रम रहा, क्या राजनीति इसमें इन्वॉल्व हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन उस दिन के बाद हम बहुत परेशान हुए कि 5006 टीचरों के रातों रात ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद हमने डायरेक्टर साहब से भी कहा, उन्होंने हमारे कहने से थोड़ा सा रिलीफ दिया और ग्रीवेंस कमेटी बनाई, लेकिन टीचरों का रिलीविंग और ज्वाइनिंग कंटिन्यू रही। इसका मतलब जो ग्रीवेंस कमेटी बनी वो इफेक्टेड नहीं हुई। उसके लिए हमारे पास तो दिल्ली की सबसे बड़े, जिनके सानिध्य में दिल्ली चलती है, माननीय उपराज्यपाल महोदय को हमने अपने ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे के आज टाइम मांगा, क्योंकि अगर आज टाइम ना देते तो कल से हज़ारों टीचर सुबह 8 बजे रिलीव हो जाते। इन्होंने हमारी टीचरों की बात सुनी, समझी और हमें आज छुट्टी के दिन टाइम दिया। ये भारी संख्या में साथी एक डेलीगेशन के रूप में आए, मेरे साथ, मेरे नेतृत्व में आए और आज हमारे एलजी साहब ने हमारे को इतना बड़ा रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि हम इस ऑर्डर को अभी लंबित रखेंगे, कैप एंड एवेंस रखेंगे और इसमें एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी में हमारा प्रतिनिधित्व होगा। हम बराबर स्टेक होल्डर हैं, हमारा प्रतिनिधित्व होगा और उसकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी दोबारा समीक्षा होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं दिल्ली के सभी समस्त शिक्षक समाज की तरफ से एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में जिस तरह से शिक्षा का मॉडल दिल्ली को बताया जा रहा है उसका असली चेहरा तो टीचरों को पता होता है। टीचर्स की जो संस्था है गेस्टा और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको कांटेक्ट किया था कि वो लोग परेशान हैं, तो आज जो है हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लीडरशिप में हमने एलजी साहब से समय मांगा था टीचर्स के लिए और उनसे रिक्वेस्ट की है कि टीचिंग जो है वो एक अलग तरीके का जॉब है। मैं खुद दिल्ली में 10 साल के लगभग शिक्षा मंत्री रहा हूँ और मुझे पता है कि बिना शिक्षा मंत्री के ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं बन सकती है और जिस तरीके की राजनीति टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेके हो रही है वो बड़ी निंदनीय है। और टीचिंग एक स्पेसिफिक जॉब है। हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जब तक एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं बन जाती ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी थी जिसके अंदर मेरिट बेस पे टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते थे, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से राजनीतिकरण एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो रहा है, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़ीरो होनी चाहिए। बच्चों की करियर का, बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जब तक नहीं बन जाए तब तक इन टीचर्स को रिलीफ देना चाहिए। और ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जिन टीचर्स की रिटायरमेंट होने वाली है या ये टीचिंग नेबरहुड स्पेसिफिक जॉब होता है, तो इसलिए इन टीचर्स को राहत देनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने एलजी साहब से की है। एलजी ने क्या बोला है? एलजी साहब ने कहा है कि एलजी साहब ने कहा है कि वो इसको देखेंगे और एलजी साहब के संज्ञान में अब ये चीज़ आई है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एलजी साहब की इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर कुछ काम होने की बजाय हम मनोज तिवारी जी ने उनके लिए बात रखी है। हमारी बहनें दोनों हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और कमलजीत जी और बांसुरी जी ने, चंदोलिया जी ने, सब ने अपनी बात रखी है, क्योंकि नेचुरली टीचर्स सबके कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं। तो हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक मेरिट बेस, तो उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली वो इसमें देखेंगे और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरवीन कीजिए, इन टीचर्स को राहत दीजिए। हम 4 सांसद यहाँ उपस्थित हैं, बाकी किन्हीं कारणों से कहीं और हैं। सभी सांसद, देखिए, दिल्ली के
5006 टीचर्स का रात के 1:30 बजे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 5006 टीचर्स का एक ही साथ रात के 1:30 बजे ट्रांसफ़र कर दिया जाना, ये एक दुर्भावनापूर्ण निर्णय है जिसका हमने विरोध किया है। और कई सारे टीचर्स हमारे घर पे, कोई कमलजीत सहरावत के घर पे, कोई रामवीर सिंह बिधोड़ी जी के घर पे, कोई योगेंद्र चांदोलिया जी के घर पे, कोई बांसुरी जी के घर पे, कोई हर्ष मल्होत्रा जी के घर पे, कोई अरविंदर लवली जी के घर पे। और तब हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। कई टीचर्स के प्रतिनिधि भी आए, उनके साथ हम लोग मिले और हमारी यही मांग है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है पहले इसको रोका जाए। और जैसा हमारे लवली भाई ने कहा, वो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए ट्रांसफ़र की। कोई शिक्षक ठीक से नहीं काम किया, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई टीचर बहुत अच्छा काम किया, उसके हिसाब से आप ट्रांसफ़र दे सकते हो। लेकिन आपके पास, दिल्ली सरकार के पास, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो कोई कभी तरह तरह की टीचर्स की जो बातें आएंगी, आप बात करिएगा कि वो टीचिंग के अलावा कई ऐसे काम करते हैं जो टीचर नहीं करते हैं। तो बच्चे को सजाने का काम टीचर करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य कार्यों को करेंगे। ये सारी बातें आने के बाद एलजी महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि जो ये इसका लागू होना शायद कल ही से है, तो इस पर रोक लगाने की हमने बात किया है। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। 1-2 घंटे में जो भी फैसला आएगा और कोई एक कमेटी बनेगी जिससे लंबे समय तक इसका एक पॉलिसी बनाया जा सके। आतिश जी ने तो ये ज़रूर कहा था कि ये जो शिक्षा निदेशालय है, इसने तो ऐसे ही कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं गया। तो दिल्ली गवर्नमेंट का भी तो यही कहना है। एक तो वो काम करने के बाद और जो पीछे से राजनीति करते हैं ना, वो बड़ा दुखद है दिल्ली वालों के लिए। इतने सारे टीचर्स दुखी हैं, वो क्यों नहीं लेकर के आ गए? वो क्यों नहीं लेकर के कहीं गए उनको लेने? ट्रांसफ़र करने वाले वो, अगर उनको लगता है कि हमने नहीं किया तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे जगह से जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये तो बहुत ही ये तो संवैधानिक संकट की बात हो जा रही है। आपका मुख्यमंत्री जेल में है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, और जो बाहर है वो निकाल देते हैं, फिर काम नहीं करेंगे, दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। तो अब ये इनका जो असली चेहरा है वो पर्दाफाश हो गया है। हम दिल्ली के हर उस तबके के साथ जहां सरकार से कोई गड़बड़ी होगी, हम सांसद के रूप में और बीजेपी के रूप में खड़े रहेंगे। टीचर्स की जो संस्था है गेस्टा और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको कांटेक्ट किया था कि वो लोग परेशान हैं। तो आज जो है हम हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लीडरशिप में हमने एलजी साहब से समय मांगा था टीचर्स के लिए, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि टीचिंग जो है वो एक अलग तरीके का जॉब है। मैं खुद दिल्ली में 10 साल के लगभग शिक्षा मंत्री रहा हूँ और मुझे पता है कि बिना शिक्षा मंत्री के ट्रांसफ़र की पॉलिसी नहीं बन सकती है। और जिस तरीके की राजनीति टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेके हो रही है वो बड़ी निंदनीय है। और टीचिंग एक स्पेसिफिक जॉब है। हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जब तक एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं बन जाती ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ऑलरेडी दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी थी जिसके अंदर मेरिट बेस पे टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते थे। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से राजनीतिकरण एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो रहा है, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़ीरो होनी चाहिए। बच्चों की करियर का, बच्चों की एजुकेशन का सवाल है। तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जब तक नहीं बन जाए तब तक इन टीचर्स को रिलीफ देना चाहिए। और ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जिन टीचर्स की रिटायरमेंट होने वाली है या जो ये टीचिंग नेबरहुड स्पेसिफिक जॉब होता है, तो इसलिए इन टीचर्स को राहत देनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट हमने एलजी साहब से की है। एलजी ने क्या बोला है? एलजी साहब ने कहा है कि एलजी साहब ने कहा है कि वो इसको देखेंगे और एलजी साहब के संज्ञान में अब ये चीज़ आई है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप एलजी साहब की इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर कुछ काम होने की बजाय हम मनोज तिवारी जी ने उनके लिए बात रखी है, हमारी
बहनें दोनों हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और कमलजीत जी और बांसुरी जी ने, चंदोलिया जी ने, सब ने अपनी बात रखी है, क्योंकि नेचुरली टीचर्स सबके कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते हैं। तो हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक मेरिट बेस, तो उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली वो इसमें देखेंगे, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरवीन कीजिए, इन टीचर्स को राहत दीजिए।